हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 आईटीसीएस की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे कि इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट नंबर 1 और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक समराइज्ड वे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट 1 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरीज़, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। थ्योरीज़ के अंदर मेनली 4 थ्योरीज़ आती हैं। यूनिट नंबर 1 में जो थ्योरी है, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसके अंदर ये इसके पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। जैसे कि ओल्डेस्ट थ्योरी है ये, मेंशन्ड इन अथर्ववेदा के अंदर मेंशन्ड है। फिर उसके बाद ये इमरजेंस ऑफ सभा एंड समिति विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट है और जो सभा होती है वो बड़े लोगों के लिए होती है, समिति जो होती है वो कॉमन पीपल के लिए होती है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक स्टेट का फॉर्मेशन करती हैं। इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी वो एवोल्यूशन थ्योरी में हुई थी। स्टेबल एंड पॉलिटिकल लाइफ बिगिन, जो स्टेबल और पॉलिटिकल लाइफ बिगिन हुई थी वो भी एवोल्यूशन थ्योरी में हुई थी। फिर उसके बाद जो आपकी फोर्थ थ्योरी है वो स्टार्ट होती है। फोर्थ थ्योरी के अंदर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स डिडंट प्रोपाउंड दिस थ्योरी इन अ सिस्टमैटिक वे, ये जो थ्योरी है सिस्टमैटिक वे में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो आर्यन क्लैंस फॉट अमंग देमसेल्फ फॉर पेट एनिमल्स स्पेशली काउ, पास्चर लैंड, सेटलमेंट्स एंड सोर्स ऑफ वाटर। आर्यन क्लैंस जो थे वो अपने आप में ही लड़ गए थे पेट एनिमल्स और पोस्टल लैंड और सेटलमेंट्स के लिए और सोर्स ऑफ वाटर के लिए। फिर उसके बाद जो क्लैन लीडर होते थे वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते थे, और जो लीडर होते थे वही किंग बनते थे। फिर उसके बाद हम आते हैं मिस्टिकल थ्योरी, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है। तो इसके अंदर ये सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है सबसे पहली। दूसरा जो किंगशिप वॉज गिवन डिवाइन सेक्शन, जो किंगशिप था उसको एक डिवाइन सेक्शन दिया गया था, मतलब कि जो उन्होंने बोला वही सब मानेंगे और उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता था। फिर उसके बाद किंग वॉज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट द गॉड, किंग को पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बिल्कुल नहीं माना जाता था, उसको ही भगवान माना जाता था और उसको एक डिवाइन पावर की तरह ही माना जाता था। इट अपील्ड इन एपिक फर्स्ट एंड बुक मनु, ये जो थी ये जो चीज़ें बाहर आई थी मिस्टिकल थ्योरी के हिसाब से कि किंग जो होता है वो गॉड होता है, ये एक एपिक था, ये किसी एपिक में से आई थी, और ये जो बुक मनु है उसके अंदर से ये चीज़ निकल करके आई थी। फिर उसके बाद हमारी थ्योरी है कॉन्टैक्ट थ्योरी, और कॉन्टैक्ट थ्योरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड थ्योरी है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव्स। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये किंग और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच की ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलेशन बताती है। फिर उसके बाद जो ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ था वो भी इसी थ्योरी में हुआ था। फिर उसके बाद जो फॉरेस्ट थे वो भी एक्सेप्टेड नहीं थे टैक्स से, जो भी फॉरेस्ट को यूज़ करेगा वो भी टैक्स पे करेगा। फिर उसके बाद रेफरेंस सीन इन बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, डिज़ाइन टू स्ट्रेथन रॉयल अथॉरिटी, रॉयल अथॉरिटीज़ जो हैं जैसे किंग हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो बनाई गई थी। फिर उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट फेज़ पर, जिसका नाम है स्टेजेस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन एंशंट इंडिया। इसके अंदर जो स्टेजेस हैं एंशंट इंडिया में जो जो स्टेट बनाने में काम आई थी, तो टोटल 6 स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है अर्लीस्ट स्टेज, जिसके अंदर हमारी जो ट्राइबल आर्मी थी, प्लेस फॉर वुमेन विद वॉर, जो वॉर थी उसके अंदर वुमेन के लिए एक स्पेशल प्लेस था। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज, जिसके अंदर ब्रेकअप ऑफ ट्राइबल मिलिट्री, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेस एंड क्लासेस। फिर उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर लार्ज टेरिटोरियल मोनार्की, कौसला, मगधा, ये जो लार्ज टेरिटोरियल मोनार्चीज़ हैं ये हमारी स्टार्ट हुई थी, ये रीजन है जिनके अंदर लार्ज रीजन्स हैं जिनके अंदर स्टार्ट हुई थी टेरिटोरियल मोनार्की, जैसे कि कोसला, मगध हिमालयाज़ के फुट पर। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आता है आर्मी यूज फॉर लैंड रिवेन्यू, जो आर्मीज थी उनको भी लैंड रिवेन्यूज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है हमारी फोर्थ स्टेज के अंदर आती है हमारी
ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद है फिफ्थ से, जिसके अंदर हमारी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे टाउन्स थे और जो मिलिट्री एलिमेंट्स थे वो फोर फ्रंट पर आ गए थे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में। इसके अंदर जो हमारी लास्ट स्टेज है वो है गुप्ता पीरियड। ये सिमिलर है गुप्ता पीरियड से, जो लास्ट स्टेज है वो सिमिलर है गुप्ता पीरियड से। इसके अंदर जो था लैंड ग्रांट इम्पॉर्टेंट थी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर हमारी जो लैंड रजिस्ट्रीज थी, जैसे आप बैनामा भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन बनाने लगी थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ऑन प्रिस्टली बेनिफिशरीज़, जो आपकी प्रिस्टली बेनिफिशरीज़ थी, मतलब जैसे कि जो पंडित थे या फिर जो मौलाना जी थे, उन सबको इसके अंदर ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलने लगी थी एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कौटिल्य सप्तंगा, सेवन लिम्स ऑफ स्टेट। या इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं कि या तो आप कौटिल्य के सप्तंगा बताइए या फिर सेवन लिम्स ऑफ स्टेट बताइए। तो अब इसके अंदर जो अब दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूनिक वेबसाइट्स को, तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और हम जल्द से जल्द आपका यूनिट 2 भी लेके आएंगे। फ़िलहाल ये यूनिट 1 चल रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वामी। स्वामी जो होता है वो किंग होता है, फर्स्ट लिम्ब होता है स्टेट का। फिर उसके बाद जो इसका हाईएस्ट प्लेस जो होता है किंग का किसी भी पॉलिटिक्स में होता है। फिर उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का। बैकबोन होती है स्टेट की एंड डिफेंडर ऑफ धर्मा का ये डिफेंडर होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अमात्या। अमात्या का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर जो अमात्या जो टर्म यूज़ की गई है वो मिनिस्टर ऑफ हाई ग्रेड की यूज़ की गई है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो सबके सब मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ें देखने के लिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दे शुड बी मैन ऑफ विजडम, इंटीग्रिटी एंड ब्रेवी एंड लॉयल्टी। इसका मतलब ये है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए ये मैन ऑफ विजडम होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बहादुर होने चाहिए और लॉयल होने चाहिए। फिर उसके बाद है आपका मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। मैनेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो आराम से कर पाएँ। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते थे वो नहीं फिक्स्ड नहीं होते थे और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लिम्ब है वो है जनपदा। जनपदा का मतलब होता है पॉपुलेशन। जो जन होता है उसका मतलब होता है पीपल, और जो पदा का मतलब होता है वो होता है टेरिटरी। तो टेरिटरी शुड बी फर्टाइल, एविडेंस ऑफ फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स एंड लॉयल पीपल, क्योंकि बिना लोगों के कोई भी टेरिटरी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक हमारा तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है दुर्गा। दुर्गा का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन, मतलब कि जो भी हमारे फोर्ट्स वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे फोर्टिफिकेशन के अंडर आते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहले सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्ट्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज़। अगर एनिमीज़ हमला करते हैं तो सबसे पहले जो फोर्ट्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ ट्रेजरी एंड आर्मी डिपेंड्स ऑन द फोर्टिफिकेशन। फोर्ट हैज़ एवरीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे फोर्ट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, औदक, पर्वत, धवन और वन। इसके अंदर होता क्या है कि ये जो आपकी पूरी की पूरी जो बाउंड्रीज होती हैं पानी से घिरी हुई होती हैं, यहाँ पे माउंटेन से घिरी हुई होती हैं, यहाँ पे ये रेगिस्तान के बीच में जो रेत वगैरह होती है उससे घिरी हुई होती है, और जो वन होती है मतलब पेड़ पौधों और इन सब से घिरा हुआ होता है। ये 4 टाइप के फोर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है आपका कोशा। कोशा आपको पता ही होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, ये बैकबोन होती है किसी भी बिजनेस के, हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज थ्रू टैक्सेशन। ये जो इंक्रीज़ होता है ये टैक्सेशन से इंक्रीज़ होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट लिम है वो है डंडा। डंडा का मतलब होता है द आर्मी और द फोर्स। ये डिफेंस के लिए हमें डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत होती है। ये वेल आर्म्ड होनी चाहिए, मतलब हथियार वगैरह अच्छे से होने चाहिए। जो आर्मी होती है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, 6 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आर्मी क्लैन आर्मी होती है। फिर उसके बाद हायर्ड सोल्जर्स होते हैं। आर्मी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉरपोरेशंस, आर्मी फॉर्म्ड बाय फ्रेंडली कंट्रीज, आर्मी फॉर्म्ड बाय POW पावर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एंड आर्मी फॉर्म्ड बाय ट्राइबल पीपल। ये 6 टाइप के आर्मी होती है। फिर जो हमारा लास्ट लिम है वो है मित्रा। मित्रा आप जानते होंगे फ्रेंड।
हु इज़ रेडी टू कम हेल्प व्हेन ओकेशन डिमांड्स, या फिर आप इमरजेंसी भी यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड ऐड पावर टू द स्टेट, क्योंकि अगर आपके मजबूत दोस्त होंगे तो आपकी मजबूत स्टेट होगी, ज़्यादा पावर होगी। इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड व्यू पॉइंट, क्योंकि अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो आपको मित्र की ज़रूरत पड़ेगी ही, जिससे आप आसानी से ट्रांसफ़र ऑफ वो कर सकें गुड्स। तो यहाँ पे आपका आता है फिर लाइफ प्रोसेस, ये पुरुषर्था। पुरुषर्था भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका मतलब होता है लाइफ पर्पस, कि इंसान की लाइफ के क्या क्या पर्पस होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है धर्मा। धर्मा के अंदर आपका ट्रुथ, मोरल ऑब्लिगेशंस एंड कंडक्ट आता है। मतलब कि जो आपके मोरल्स हैं, जो आपने चीज़ें हैं, जो आपको सही है तो सही बोलें, गलत है तो गलत बोलें, जो भी आपके धर्म में चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर होता है अथरा। अर्था का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है, राइट मीन्स होता है, और ह्यूमन एस्पिरेशन होता है, मतलब जो भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है। कामा का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर, और इमोशनल प्लेजर मतलब कि जो भी आपका इमोशनल जो भी या फिर जो फिज़िकली जो भी आपके डिज़ायर्स होते हैं वो जो होते हैं वो कामा के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मोक्षा। मोक्षा का मतलब होता है सेल्वेशन और लिबरेशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब कि आपको मोक्ष मिलेगा, मतलब आपका जन्म हो या मृत्यु हो, जो भी आपकी सेल्वेशन होगी उस चीज़ में, वो आपकी मोक्षा में आती है। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है वर्ण शर्मा सिस्टम। वर्ण शर्मा सिस्टम के अंदर भी ये डिफरेंट स्टेज होती हैं धर्मा की। तो ये भी 4 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद आती है आपकी क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्रास। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो होते हैं टॉप, मतलब जो आपकी जो फर्स्ट नंबर के जो वर्शनल सिस्टम में जो भी आपकी चीज़ें आती हैं उसमें जो फर्स्ट नंबर पे होते हैं वो ब्राह्मण्स ही होते हैं। इनकी ग्रेट प्रिविलेज होती है, ये टीचिंग करते हैं, मतलब कि आपको सिखाते हैं, बताते हैं। इनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव्ड होती है। फिर उसके बाद आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होता है उसका काम होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ये लोग, ये प्रोटेक्ट वॉरियर्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सोसाइटी को, मतलब जो आर्मी होती थी पहले के टाइम में वो क्षत्रिय होते थे। फिर उसके बाद आती है वैश्य। वैश्य का मतलब होता है ट्रेडिंग, थर्ड, ये थर्ड स्टेज होती है वर्षमा सिस्टम की, और ये बिजनेसमैन्स को इंक्लूड करती है। फिर उसके बाद आती है शूद्रा। शूद्रास जो होते थे वो मेनली उनका टास्क होता था इन तीनों को सर्व करना, मतलब आपको ये जो शूद्रास हैं इनका काम है इन तीनों की सेवा करना। इनसे नीचे भी एक स्टेज आती है जिसका नाम होता है स्लेवरी, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो स्लेवरी को भी पढ़ के जा सकते हैं। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। इन तीनों को काम था तो इन सब की हेल्प करना, मतलब इन सबको सर्व करना, लेकिन स्लेवरी में क्या होता है, इन सब की गुलामी करना। गुलामी और सर्विंग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आता है फिर आपका लास्ट ऑप्शन आता है आश्रम। तो टोटल 4 टाइप के आश्रम होते हैं। सबसे पहला होता है ये जो टाइम स्पैन होता है इसका 25-25 साल का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्याश्रमा। इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज होती है। इसके अंदर आपको नॉलेज गेन करनी होती है, डेवलप करना होता है, डिसिप्लिन, आपके अपने कैरेक्टर को मोल्ड करना होता है। और जो इसके सेलिब्रेशन का नाम होता है ना वो होता है उपन्यानामा। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड जो कि है गृहस्थाश्रमा। इसके अंदर या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्टेज ऑफ हाउस होल्डर। इसमें आपको शादी करनी होती है, इसके आपके ऊपर ड्यूटीज़ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं हाउस होल्ड लाइफ की। इसके अंदर आपको पैसा कमाना होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको पैदा करना होता है, या फिर मैं कहूँ तो आपको गृहस्थी जो होती है वो संभालनी होती है। इसके अंदर आप परस्यू जो करते हो वो वेल्थ, या फिर मैं अर्था भी बोल सकता हूँ, कामा, और यहाँ पे आपको धर्मा, इन तीनों चीज़ों की परस्यू करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है वनाप्रस्था श्रमा। इसके अंदर आपका डिस्चार्ज होता है सारी ड्यूटीज़ से, ऑब्लिगेशन से। आपको घर छोड़ के जाना होता है फॉरेस्ट में, और वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, वनों में रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वनाप्रस्था श्रमा बोला गया है। वना का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने महाभारत और रामायण देखी होगी लॉकडाउन में, तो वना का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पे ये जंगल से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है संन्यास्य श्रमा। संन्यास लेना होता है इसके अंदर जो भी आपके लाइफली जो भी रिलेशंस हैं वो आपको सारे तोड़ने होते हैं। ये लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर आपको लीव करना होता है हर्मिटेज, मतलब अपने सारी सुख सुविधाओं का बलिदान देना होता है। इसके अंदर आपको होमलेस वॉन्डर्ड की तरह रहना होता है।
सन्यासिन की तरह रहना होता है। विद ऑल अर्थली टाइज ब्रोकन, जितने भी धरती पे आपके बॉन्ड्स बने हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं वो सारी आपको ब्रोक करनी होती हैं। एक्ट टू अटेन लाइब्रेशन ओनली, और आपको खाली और खाली ध्यान में रहना होता है। फिर आती है आपकी 4 क्लास क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस बताई गई हैं, और ये एनी अकबरी से भी रेफरेंस लिया गया है। फिर उसके सबसे पहला आता है वॉरियर्स, जिसके अंदर नेचर होता है आग का, जो भी चीज़ उसके सामने आती है वो उसे तबाह कर देता है। फिर उसके बाद आती है आर्टिफिसर्स और मर्चेंट्स, ये होते हैं होल्ड प्लेस ऑफ एयर। ये होल्ड प्लेस ऑफ एयर इसलिए करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो मर्चेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें सामान बेचना या ख़रीदना होता है, तो इसलिए होल्ड प्लेस ऑफ एयर। फिर उसके बाद आते हैं आपके द लर्न के अंदर रिजेंबल ऑफ वाटर, क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए उनको वाटर का दिया गया है। और फिर उसके बाद आपका आता है हस्बैंड मैन और लेबर्स, तो ये अर्थ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है हमारी लेबर, तो इसी वजह से इनको अर्थ का दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूनिट नंबर 1, पूरा इंट्रोडक्शन था, जितनी भी चीज़ें थी वो ये थी जो इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको और कुछ इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी मैं आपको एक PDF बना करके डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यूनिक वेबसाइट्स को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत की आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।